हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, वर्गो साइन कन्या राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 16 सितंबर टू 30 सितंबर। आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग को हम टाइम वेस्ट ना करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। गाइज, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप कन्या राशि वर्गो साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन जोन में हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ कमिटेड हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, या फिर डिवोर्सी हैं, रीमैरिज करना चाहते हैं, सिंगल हैं, तो जी हाँ, आप सभी के लिए ये रीडिंग है। ओके, रीडिंग के लास्ट में हम आपके करियर के भी बारे में देखेंगे, लेकिन पहले हम सिर्फ लव रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग रीडिंग यहाँ पे देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी। आपके लिए यहाँ पे जो पहला कार्ड है वो है मैजिशियन। आपके पर्सन के लिए यहाँ पे जो कार्ड है चैरियट, एंड आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है यहाँ पे हैंगमैन। ओके, जैसा कि गाइज आपको मालूम होगा कि मेरी चैनल पे जो रीडिंग होती है वो किस तरीके से होती है। वन साइडेड आपकी एनर्जी को हम देखते हैं और इस साइड में आपके पर्सन की एनर्जी को हम चेकआउट करते हैं। ओके, तो चलिए अब हम टैरोट से कार्ड को कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद आपकी रीडिंग को करेंगे स्टार्ट। सो लेट्स सी। 3 more time. Two more time. आपको अगर कार्ड शफलिंग नहीं पसंद है तो आप कार्ड शफलिंग ना देखें। गाइज, अगर आप लोगों को हैंड राइटिंग रीडिंग करानी है तो आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे अबाउट सेक्शन में जाके वहाँ से, क्योंकि हैंड राइटिंग में आपको देखिए करना क्या होगा, आपको अपनी राइटिंग का कोई भी एक फ़ोटो भेजना होगा। किसी पेज पे लिखा हो, कोई स्लिप्ट भी हो सकती है, रिसीट भी हो सकती है, या फिर किसी पेज पे एज अ नॉर्मल राइटिंग, ठीक है, जैसे आप नॉर्मल डेली लिखते हैं, ऐसा ना कि बहुत अच्छे से उसको बना के, ऐसा नहीं, एज अ नॉर्मल आप राइटिंग सेंड कर सकते हैं। उसकी भी यहाँ पे रीडिंग होती है और बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग आप जान सकते हैं उससे अपने बारे में। ठीक है, आपकी हैंड राइटिंग से भी आपके लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे रीडिंग होती है। ठीक है, थैंक यू। आपके लिए पहला कार्ड है यहाँ पे एस ऑफ कप, यहाँ पे है नाइट ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो ये आपकी एनर्जीज आ गई है टैरोट्स के थ्रू, एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक है आपके लिए 7 ऑफ सोर्ड्स। चलिए, अब आपके पर्सन के लिए भी हम कार्ड कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद एक साथ यहाँ पे हम करेंगे एक्सप्लेन। ओके, फाइन। चलिए अब हम कार्ड कलेक्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे पहला कार्ड है 8 ऑफ कप, 5 ऑफ बैंड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये आपके पर्सन की एनर्जी है। यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है 3 ऑफ सोर्ड्स एंड अंडरनीथ है यहाँ पे 6 ऑफ कप। ओके, चलिए, तो ये कार्ड हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे राशियों की, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, जिनके साथ हैं, या फिर जिनके बारे में सोच रहे हैं, या फिर जो आपके जीवन में
एंटर कर सकते हैं, ये वो राशियां हो सकती हैं उनकी, या फिर जो आपकी लव लाइफ में सबसे ज्यादा इफेक्ट कर सकते हैं ये उनकी राशियां हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो राशियां हैं अर्थ साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है, पाइसिस, कैंसर, अर्थ साइन में बोल रही हूँ, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। मतलब आप अगर अर्थ साइन है तो किसी अर्थ साइन के साथ हो सकता है आपका डील हो रहा होगा। तो अर्थ साइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। वर्गो, खासतौर पे वर्गो की भी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ओके, उसके बाद यहाँ पे वाटर साइन भी है जो कि मैं बोल रही थी, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। ओके, मीन राशि, वृश्चिक राशि एंड कर्क राशि। उसके बाद यहाँ पे एयर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। एंड फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, ओवरऑल यहाँ पे सारी एनर्जीज हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा एनर्जीज यहाँ पे मौजूद हो रही है, दिखाई दे रही है, वो आपकी ही एनर्जीज है, जो कि अर्थ साइन, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ओके, चलिए आपके लिए बात करते हैं वर्गो साइन। सबसे पहला मैसेज आपके लिए है द मैजिशियन, तो जो कि ये पहला मैसेज जो है ये आप सभी के लिए होगा, चाहे आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, सिंगल हैं या फिर जो भी जैसे भी रिलेशन में हैं, आप सभी के लिए ये मैसेज है। पहला मैसेज ये है कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं इस रेस्ट ऑफ सितंबर में। लाइक अपनी चीजों को अपने तरीके से मोल्ड कर सकते हैं, जैसा सोचेंगे वैसी चीजें बना सकते हैं। बिकॉज मैजिशियन कार्ड है और मैजिशियन कार्ड अपने आप में एक सबसे स्ट्रांग, बहुत ही पॉजिटिव, और सारे कार्ड्स में हर एक एनर्जीज को, हर एक राशियों को, हर एक तरीके के लोगों को, डिफरेंट तरीके के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, अपनी बातों को मनवा लेना, इतनी इसके पास दिमाग होता है, इतना इसके पास नॉलेज होता है कि अपनी बातों को किस तरीके से लोगों से मनवाना है, ये चीजें इसके अंदर टैलेंट होता है। तो आप अगर चाहें तो इस रेस्ट ऑफ सितंबर में आप अपने तरीके से लोगों से अपनी बातों को मनवा सकते हैं, चाहे वो कैसी भी चीज हो, चाहे रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग हो, चाहे आपके करियर के अकॉर्डिंग हो, चाहे किसी वर्क के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, ये चीजें हैं। कुछ काफी टाइम से अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपकी इच्छा थी, आपकी ये विश थी कि ये चीजें इस टाइम तक पूरी हो जाएं, तो कहीं ना कहीं बहुत से लोगों की कुछ बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है। और ये विश आपकी यात्रा हो सकती है सफलदायी, आपके करियर में कुछ अचानक से ग्रोथ हो सकता है, किसी के साथ, किसी के पास हो सकता है जिससे आप एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, उनकी तरफ से आपके लिए ऑफर एंड प्रपोजल मिल सकता है। ये आपकी विश अगर है तो ये पूरी होती हुई दिखाई दे रही है इस रेस्ट ऑफ सितंबर में। अब हम चलिए बात करते हैं डिफरेंट तरीके के जो भी मैसेजेस होंगे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती जाऊंगी। बात करते हैं उनके लिए सबसे पहले जिनका अगर रिश्ता लाइक खत्म हो चुका है, जैसे कि सेपरेशन हो चुका है, या फिर हमेशा के लिए आपको मालूम है कि चीजें खत्म हो गई हैं। ठीक है, अब ये इस कंडीशन में कोई भी हो सकते हैं, आप मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस रेस्ट ऑफ सितंबर में चीजें जैसे खत्म होती हुई सी दिखाई दे रही हैं। ठीक है, और ये हो सकता है कि लाइक जैसे आपका कोई रिश्ता था, कोई रिलेशनशिप था, काफी टाइम से चल रहा था, 7 ईयर 8 ईयर, या फिर कुछ मंथ्स, या फिर कुछ लाइक कुछ ही ईयर, लाइक 2 से 3 ईयर, और इसमें कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा था। ठीक है, मतलब आपकी तरफ से आपने परिश्रम तो बहुत किए, आपने प्रयास बहुत किए, लेकिन उस प्रयास का कहीं ना कहीं आपको इस रेस्ट ऑफ सितंबर में दिखेगा कि कुछ नहीं आना है, सब कुछ जैसे खत्म हो गया। आपको इतना मतलब हार सी फील होगी कि जैसे उसका कुछ है ही नहीं। कुछ तो ऐसा होना है इस रेस्ट ऑफ सितंबर में जिसके लिए आपने बहुत प्रयास किया, बहुत, जिसको कहते हैं ना कि वो हर एक तरीका आपने अप्लाई किया। ठीक है, हर एक तरीका अप्लाई किया अपने रिश्ते के लिए, बचाने के लिए, सब कुछ सही करने के लिए, लेकिन एंड में क्या आपको देखने को मिलेगा कि शायद सब कुछ खत्म हो रहा है। ऐसा कुछ कंडीशन हो सकता है, या तो कुछ लोगों की बात चल रही थी लाइक रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, या कमिटमेंट के लिए, या कुछ भी इश्यूज आ रहे थे, चाहे करियर की वजह से, किसी भी वजह से, तो वो चीजें यहाँ पे आपको इस रेस्ट ऑफ सितंबर में क्लियरिटी मिल जाएगी, क्लोजर मिल जाएगा कि होना है कि नहीं होना है। हो सकता है आप किसी का वेट कर रहे हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा करना है कि नहीं करना है, अब आगे बढ़ना है। ठीक है, और इस वजह से आप करेंगे क्या, आप अपने इस रेस्ट ऑफ सितंबर में हो सकता है बहुत ज्यादा आपको दुख हो, बहुत ज्यादा तकलीफ हो, रिलेटेड टू ब्रोकन हार्ट, रिलेटेड टू एक्स की वजह से, जो भी कुछ होगा इसकी वजह से आपको थोड़ी सी रिकवरी में समय तो लगेगा, 10 दिन 12 दिन, लेकिन उसके बाद आप एक चीज यहाँ पे मैं देख रही हूँ अप्लाई कर रहे हैं बहुत अच्छे से, बहुत बखूबी से, अपने करियर के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देंगे आप। मतलब वो कहते हैं ना कि माइंड को डाइवर्ट करना, माइंड को कहीं और लगाना,
तो आप कहीं ना कहीं इस रेस्ट ऑफ सितंबर में अपने दिमाग को अपने करियर के ऊपर लगा देंगे, अपने वर्क पे लगा देंगे, जिसकी वजह से वर्कोहॉलिक दिखाई दे रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है भी। ठीक है, बात करते हैं उनके लिए जो लोग अगर चाह रहे हैं, सोच रहे हैं इस महीने किसी के घर जाके ऑफर देने का, प्रपोजल देने का फॉर मैरिज, या फिर किसी के साथ मीटिंग करने का, या फिर आप दूर रहते हैं जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं, या फिर आपकी मैरिज तय हो चुकी है या फिर बात चल रही है, तो हो सकता है इस रेस्ट ऑफ सितंबर में आप लोगों की फैमिली और आपके पर्सन की फैमिली इकट्ठा हो और आप लोगों की मैरिज फिक्स्ड की जाए। कोई शुभ कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक जर्नी दिखाई दे रही है, एक लॉन्ग डिस्टेंस की जर्नी दिखाई दे रही है, ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, और उसका आउटपुट ये होगा कि कुछ गुड न्यूज़ है आपके घर में, कुछ न्यू शुभारंभ हो सकता है, लाइक रो का, लाइक शादी की बात चल सकती है, कोई जर्नी हो सकता है जिसमें, या तो कुछ लोग काफ़ी डिस्टेंस पे रहते थे तो आप लोगों की हो सकता है ये फर्स्ट मीटिंग हो, आप एक दूसरे से पहली बार मिलने के लिए सोच रहे हैं, या फिर आप लोग हो सकता है काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद, काफ़ी अरसे बाद आप अपने पर्सन से मिलने जा रहे हैं, या तो वो आपसे एक लॉन्ग दूरी तय करके आपसे मिलने आ रहे हैं। ठीक है, ये आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं गाइज, आपके कोई फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं जो काफ़ी दूर चले गए थे किसी रीज़न से, करियर की वजह से और ग्रोथ की वजह से, तो वो भी हो सकते हैं कि आपसे मिलने आ रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं उनके लिए जो सिंगल हैं। तो गाइज अगर आप किसी को 1 साल से 1 महीने से स्टॉक स्पाई कर रहे हो, किसी के बारे में जान रहे हो, ऑलरेडी उनको जानते हो जो सिंगल है, लेकिन आपने अपने लव कन्फेस नहीं किए हैं, तो आप अपनी तरफ से तो रेडी हो कि सामने वाला अगर कुछ आपको जरा सा हिंट देगा तो आप उसे अपनी चीजें बोल दोगे, लेकिन जब तक आपको लगेगा कि सामने वाले की तरफ से कुछ भी नहीं हो रहा है तो आप अपने आप को साइलेंट रखोगे। ऐसी सोच आपकी यहाँ पे होने वाली है इस सितंबर में। ठीक है, कुछ लोगों के लिए जो बिल्कुल सिंगल है, जिनके जीवन में कोई नहीं है, तो आपके वो ट्रू पर्सन जिसका आप इंतजार कर रहे थे, लाइक जैसे कि आपके मन में ये फीलिंग रहा होगा कि कोई ऐसा जो कि आपका ट्रू सोलमेट हो, ट्रू लव हो, वो आए, तो डेफिनेटली वो दिखाई दे रहा है इस रेस्ट ऑफ सितंबर में आपको ऐसे इंसान मिल सकते हैं। ये इंसान आपको अचानक से हो सकता है कुछ लोगों को ऐसे इंसान की ड्रीम भी आते होंगे आपके, लाइक सपने में आप इन्हें देखते होंगे, कुछ उसी टाइप का इंसान ही आपको मिल सकता है। आपके वर्क प्लेस से हो सकता है, या फिर आपकी फैमिली से भी ये इंसान कहीं दूर से जुड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है, ओवरऑल अगर वर्गो साइन आपकी बात की जाए तो इस महीने में आपके लिए ये आप एक गाइडेंस के तौर पे लीजिएगा ये मैसेज। अगर आप सोच रहे हैं किसी के साथ कुछ झूठ बोलने का, किसी के साथ कुछ हाइड करने का, चाहे वो आपकी हस्बैंड वाइफ है, चाहे वो आपके पर्सन है, कोई भी है, अगर आपके फ्रेंड ही हैं, तो अगर आप सोच रहे हैं कुछ झूठ बोलने का, कुछ हाइड करने का, कुछ चीज़ें मोल्ड करने का, तो ऐसा मत करिएगा। अगर ये काम आप करेंगे तो उनको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज आ रही है। ठीक है, ऐसा मत करिएगा। जो भी कुछ हो, कितनी भी चीज़ें कंडीशन मतलब खराब हो रही हैं, लेकिन आप अपने तरफ से अगर बिल्कुल कट एंड क्लियर रहेंगे ना, तो आपके लिए जो रास्ते आगे मार्ग बनेंगे ना, वो बिल्कुल साफ साफ बनेंगे, आपको उलझाएंगे नहीं। ठीक है, मतलब आप सरलता से लोगों को पेश करेंगे अपने आप को सामने, और लोगों से सरलता से पेश आएंगे, तो आपकी भी जो प्रॉब्लम है, जो उलझी हुई सुलझन है ना, वो भी बहुत इजी वे में सरलता से सुलझेगी। लेकिन आप खुद अगर इन सब चीज़ों को सामने वाले को मोल्ड करेंगे, और अगर आप कुछ झूठ बोलेंगे, कुछ हाइड करेंगे, तो उसमें आप भी फंस सकते। इसीलिए सत्य बोलो, भले ही चीज़ें देर से हो लेकिन अच्छी होंगी। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस है। आपके पर्सन की बात की जाए, जैसा कि मैंने कहा, आपकी एक ट्रैवलिंग हो रही है मीटिंग के लिए, तो ये भी, इनकी भी ट्रैवलिंग हो रही है मीटिंग के लिए, और आप लोगों की ट्रैवलिंग का जो रिजल्ट होगा ना, वो रिजल्ट वो ये होगा कि पॉजिटिव रिजल्ट होगा। जिस भी काम के लिए आप ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं इस रेस्ट ऑफ सितंबर में, उसका रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव आएगा। आपको चेहरे पे खुशी लाएगी, आपको सक्सेस बनाएगी, और आप बहुत खुश होके, बहुत ही लाइक उमंग में जिएंगे कि हाँ, आपका काम बन गया। तो ये दिखाई दे रहा है आप दोनों के लिए यात्राएं हैं। आपके पर्सन की तरफ से देखा जाए, अगर इनके जीवन में कुछ ऐसी चीजें जो कि खत्म हो गई थी बहुत टाइम पहले, 8 महीने पहले, 7 महीने पहले, या फिर कुछ साल पहले,
अगर इनके जीवन में लग रहा था कि चीजें खत्म हो गई हैं, तो ये उस चीज से रिलेटेड प्रयास कर रहे हैं। जैसे आपने बहुत प्रयास किया, लेकिन आपको कहीं ना कहीं निगेटिव एनर्जीज फील होनी है कि कुछ भी नहीं मिलना है। तो आप दोनों लोग इस चीज के लिए आप लोग कहीं ना कहीं अप्लाई ये जरूर करोगे, सोच के समझ के एक दूसरे से बात करोगे और एक दूसरे को समझोगे, और उसके बाद आप लोग डिसीजन लोगे, ठीक है, कि इसका डिसीजन आउटपुट क्या है। तो कहीं ना कहीं आप भी हारे हुए से थे, काफी टाइम से प्रयास कर रहे थे कि रिश्ता अच्छा हो जाए, ये भी हारे हुए से थे, ये भी काफी टाइम से प्रयास कर रहे थे कि रिश्ता अच्छा हो जाए। तो कहीं ना कहीं मीटिंग हो सकता है कुछ लोगों की होगी, लाइक अगर इन सब चीजों को लेके, तो फाइट भी होगी, ठीक है, फाइट भी होगी, आप एक दूसरे को ब्लेम भी करेंगे, लेकिन अंततः उसका जो रिजल्ट आएगा कहीं ना कहीं उसमें पॉजिटिव चीजें छुपी हुई हैं, लेकिन शायद आप दोनों को दिखाई ना दे, क्योंकि आप भी ऐसी कंडीशन में हो और ये भी ऐसी कंडीशन में। आप दोनों को विक्ट्री मिलने के चांसेस दिख रहे हैं कि रिश्ते को बना लिया जाए, लेकिन शायद मुझे नहीं लग रहा है कि इस रेस्ट ऑफ सितंबर में आप बना लोगे, क्योंकि आप लोग फाइट करोगे, एक दूसरे को ब्लेम करोगे, और लेकिन उस चीज को नहीं कैच कर पाओगे कि क्या ऐसी की है जो आपके जीवन को सुलझा सकते, ऐसी कौन सी गुत्थी है जो सुलझा सकती है, उसको नहीं सॉल्व करोगे और लड़के चीजों को खराब कर लोगे। ऐसी चीजें दिखाई दे रही है, तो कम बोलिएगा, सोच समझ के बोलिएगा, रिश्ते को खराब मत करिएगा। इनकी तरफ से भी वही एनर्जीज आ रही है कि आप लोगों की मीटिंग होगी और चीजें खत्म होंगी। मुझे आपसे ज्यादा इनकी तरफ से एनर्जीज दिख रही है कि हो सकता है एक साइकिल इनके जीवन में आने वाला है, या तो इस साइकिल से ये आपके साथ अपनी जर्नी को आगे बढ़ा लेंगे और या तो उसको खत्म कर लेंगे। दो चीजें दिखाई दे रही हैं। बातें की जाए तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है आपके पर्सन की तरफ से गाइस। कुछ लोग हो सकता है आपको ये बोलें कि चलिए अगर ये रिलेशनशिप में चीजें नहीं कन्वर्ट हो रही है, हमारा फ्यूचर नहीं है, तो हम एक गुड फ्रेंड बन के रह सकते हैं। शायद ये चीजें आपको नहीं पसंद आएंगी, ठीक है। या तो इनका डिमांड होगा कि ठीक है, हम चलिए अगर हमारी शादी नहीं हो सकती, हमारा फ्यूचर नहीं है, तो हम लोग एक गुड फ्रेंड रहे, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को इतना वक्त दिए, हम लोगों ने एक दूसरे को टाइम दिया है, हम लोगों ने एक दूसरे को जाना है, ऐसे छोड़ नहीं सकते। और शायद इसी वजह से आप इन्हें चीट करोगे, क्योंकि आप कहीं और बढ़ रहे हो इनको छोड़ के। इस वजह से आप इन्हें, ना ही आप इनसे फ्रेंडशिप करने वाले हो, ना ही आप इनके साथ रहने वाले हो, और शायद इसी वजह से ये उस फ्रेंडशिप का तोहफा लेके आने वाले हैं आपके पास, लेकिन आप शायद उस चीज को भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले। तो ऐसा मत करिएगा, ठीक है, ऐसा मत करिएगा। अगर आज आप कर तो दोगे, लेकिन आने वाले टाइम में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तो ऐसा मत करिएगा, ओके। ये भी है। तो अगर आप दोनों की ओवरऑल एनर्जी देखी जाए तो आप दोनों लोग कहीं ना कहीं इस रेस्ट ऑफ सितंबर में थोड़े से स्टक भी रहने वाले हो। कुछ लोगों को क्लियरिटी मिल जाएगी, क्लोजर मिल जाएगा, कुछ लोगों को नहीं भी मिला रहेगा, तब भी आप सोचोगे कि मूव ऑन करें कि ना करें। ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं आपका भी और आपके पर्सन का भी। तो मूव ऑन कर जाइएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपके लिए चीजें बनी है तो डेफिनेटली वो चीजें आपको मिलेंगी जरूर। चलिए आपके करियर को हम देख लेते हैं वर्गो साइन। आपके रेस्ट ऑफ सितंबर में हमारे वर्गो साइन का करियर में क्या ग्रोथ है, स्पिरिट गाइड करें, गाइड प्लीज। थैंक यू सो मच। यहाँ पे है 10 ऑफ कप, यहाँ पे है नाइट ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है द वर्ल्ड, ओके। तो गाइज, जिन लोगों का सपना है बाहर सेटल्ड होने का, बाहर से स्टडी करने का, बाहर वर्क करने का, लाइक अब्रॉड में, वो सपना आपका पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंजॉय करने वाले हैं आप लोग। आपका वीजा वगैरह काफी टाइम से अटका हुआ था, वो क्लियर होने वाला है। आपके फॉरेन की ट्रिप बनने वाली है, बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। वर्ल्ड टूर करने वाले हैं विद फैमिली, विद पर्सन, विद पेरेंट्स। बहुत ही खूबसूरत ये एनर्जी और बहुत ही स्ट्रांग है। अगर ऐसी चीजें थी काफी टाइम से अटकी हुई सी थी कि आपको फॉरेन जाना है, वहां पे रह के स्टडी करनी है, वहां पे रह के वर्क करना है, वहां पे रह के बिजनेस करना है, वहां पे रह के अपना नया कोई करियर से रिलेटेड कुछ करना है, तो वो बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है ये महीने में होता हुआ, ठीक है। कुछ लोगों के जीवन में शादी के वजह से, ठीक है, शादी की वजह से आपके करियर में ग्रोथ होगा। अभी तक नहीं, वो कहते हैं ना कभी कभी हमारी किस्मत नहीं काम करती, लेकिन जब हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं अपने पर्सन के साथ, तो हमारी किस्मत चमक जाती है। होता है ना, 2 बार किस्मत, जैसे कहते हैं ना किस्मत शादी के बाद बदल जाती है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर कोई इंसान आपके जीवन में आया है या तो आने वाला है, उसके आने से आपके लाइफ में, आपके करियर में ग्रोथ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आपका दोस्त भी हो सकता है, आपके पर्सन भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फैमिली में आपके, अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने फैमिली को बहुत अच्छा सा
गिफ्ट दे सकते हैं, तोहफा दे सकते हैं अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को, बिकॉज आपकी ग्रोथ दिखाई दे रही है, आपका कुछ अचीवमेंट होगा, लाइक आपका ट्रांसफर हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, आपकी सैलरी में कुछ बढ़ोतरी होगी जिसकी वजह से आप खुश होकर अपने घर में लोगों को गिफ्ट वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, ये भी है। कुछ लोग अपने घर में कोई कुछ न्यू पेट्स खरीद के ला सकते हैं, लाइक आपको हो सकता है डॉग पसंद हो, फिश पसंद हो, या फिर हो सकता है कोई बर्ड आप ले आ रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है आपको हॉर्स बहुत पसंद है, घोड़े, तो आप उसको भी कुछ म्यूजिक के साथ हो सकता है आपका वर्क है तो उसमें बहुत ग्रोथ होगी, ये भी है। आपके घर में हो सकता है आपके करियर से रिलेटेड आपको अगर कुछ अचीवमेंट हो रहा है तो आप इस रेस्ट ऑफ सितंबर में कुछ सेलिब्रेशन भी करने वाले हैं, अपने घर में लोगों को इन्वाइट भी करने वाले हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। जो स्टूडेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है ये वो स्टूडेंट है जो बाहर रह के पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ये आपको मिल रहा है, सक्सेस मिल रही है, ठीक है। और जो भी लोग जॉब में हैं या फिर आपका बिजनेस है, सभी के लिए ग्रोथ है गाइस, ठीक है, ग्रोथ है। कुछ लोगों के लिए आने वाले कुछ ही सप्ताह में, 4 से 5 दिन में, या फिर 4 से 5 सप्ताह में, और कुछ लोगों के लिए कुछ महीनों में ये ग्रोथ बहुत स्ट्रांग तरीके से दिखाई दे रही है आपके करियर में। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके करियर में वर्गो साइन क्या ग्रोथ है, और सॉरी ग्रोथ तो हम देख चुके हैं, क्या मतलब गाइडेंस एंजल की तरफ से देख लें आपके करियर में। थैंक यू। यहाँ पे है ट्रस्ट। अगर गाइज आपको कुछ डाउट लग रहा है कि आप करियर में ये नहीं कर पा रहे हैं, अपने फाइनेंस को स्ट्रांग नहीं कर पा रहे हैं, तो डोंट वरी, ऐसा मत सोचिए, विश्वास रखिए, चीजें होंगी, एंजल आपसे कह रहे हैं। लव लाइफ के लिए गाइडेंस देख लेते हैं क्या है आपके लिए। चलिए 2 कार्ड आ गए, परफेक्ट टाइमिंग, एंड दूसरा कार्ड है यस। सो डोंट वरी, आपके सारे काम बनेंगे, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड जो भी कुछ आप सोच रहे हैं, लेकिन उसका अभी समय नहीं आया। कहते हैं ना, हर एक चीज का एक समय होता है, ठीक है। अभी समय नहीं आया है, समय आने के बाद आपकी चीजें हो जाएंगी, आपको विश्वास रखना है। यहाँ पे भी ट्रस्ट रखने को बोला जा रहा है, करियर में भी, और आपके लव लाइफ में भी ट्रस्ट रखने को बोला जा रहा है वर्गो साइन। सो वर्गो साइन, दिस इज योर रीडिंग रेस्ट ऑफ सितंबर। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गाइज अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।